हेलो स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, रिलेशन का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका। और हम फंक्शन केस के कुछ क्वेश्चन है जो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन अब हम डिस्कस करते हैं, वो देखिए बेटा, आपके पास क्वेश्चन है फर्स्ट कि आर एक्स वाई एक पेयर है, वाई इज इक्वल टू 2x है। बेटा एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं, तो आपको बताना है आर क्या होगा। उसके बाद बेटा आपको डिस्कस करना है इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा। ये सब इसमें हम डिस्कस करेंगे। देखिए आपके पास क्वेश्चन है बेटा, आपके पास रिलेशन आर क्या बनेगा। आपके पास y इज इक्वल टू 2x है और x और y बेटा किस में बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर में। आपको पता है नेचुरल नंबर बेटा 1 से स्टार्ट होता है। इसका मतलब अगर हम x की जगह बेटा 1 पुट करें तो बेटा y की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2। अगर बेटा हम x की जगह 2 पुट करें तो बेटा y की वैल्यू कितनी होगी बेटा बताइए, 2 2 जा 4। अगर बेटा x की जगह हम 3 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी होगी 6। अगर x की जगह हम 4 पुट करें तो y की वैल्यू होगी 8 और अप टू सो चलता रहेगा। ये हमारे पास बेटा एक आर आ गया। इसके बाद आपको डिस्कस करना है इसका डोमेन क्या होगा, बेटा इसका रेंज क्या होगा। तो हम ये आपसे डिस्कस कर चुके हैं बेटा। डोमेन क्या होता है, पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट्स होता है बेटा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डोमेन को। तो डोमेन क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा एंड अप टू सोन बेटा। इसके बाद क्या डिस्कस करते हैं बेटा हम, रेंज क्या होगा। रेंज क्या है, पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है बेटा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रेंज को। कितना होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, अप टू सोन, ये रेंज होगा। अब इसके बाद कहते हैं इसमें कोडोमेन क्या होगा। जो लार्जेस्ट सेट है बेटा वो कोडोमेन होगा। लार्जेस्ट सेट बेटा आपके पास नेचुरल नंबर, तो आपके पास क्या बन जाएगा, कोडोमेन भी। तो इसमें सबसे पहले y इज इक्वल टू 2x है, x और y बेटा इनमें बिलोंग करता है। अगर x की वैल्यू 1 है तो बेटा y की वैल्यू 2 होगी। अगर x की वैल्यू 2 है तो बेटा y की वैल्यू 4 होगी। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 6 होगी। इस टाइप से चलता रहेगा। तो x का जो पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है बेटा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है बेटा वो रेंज को रिप्रेजेंट करता है। और देखिए इसके बाद आपसे क्या कहेगा, एक पेयर आपसे गिवन होगा। पेयर देने के बाद आपसे कहेगा कि आप ये बताइए कि ये आपके पास रिलेशन फंक्शन बनता है कि नहीं। तो देखिए कोई भी रिलेशन फंक्शन कब बनता है बेटा, रिलेशन इज ए फंक्शन। रिलेशन इज ए फंक्शन, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब बनता है वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए आपके पास क्या है बेटा, दो रिजल्ट्स है। सपोज करो एक सेट बेटा आपके पास x है और बेटा एक सेट आपके पास y है। यहाँ पे कोई भी एक रिजल्ट मैपिंग डिफाइन है रिलेशंस की से फंक्शन के अंदर, x से y के अंदर। ये है 1, ये है 2, ये 3, इधर है बेटा 4, इधर है 5। हम कहते हैं 1 का रिलेशन इससे भी है, इसका रिलेशन इससे भी है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, इसका इससे है, इसका इससे है। जब ये आपसे पूछेगा तो आपको x भी गिवन होगा, यहाँ पे गिवन होगा। ये आपसे कहेगा x की वैल्यू 1 2 3, फिर आपसे कहेगा y की वैल्यू बेटा 4 5 6 7। फिर आपसे कहेगा एक मैपिंग f डिफाइन है। 1 का रिलेशन बेटा किससे, 4 से, 1 का किससे 5 से, बेटा 2 का किससे 6 से, बेटा 3 का किससे 7 से। मतलब पहले आपको ये सब बोलेगा, ये एक रिजल्ट देगा, x दे दिया, y दे दिया, फिर कहेगा एक f दे दिया। कहता है क्या ये f जो है ये क्या एक फंक्शन बनेगा, ये हमें डिस्कस करना है। बेटा वो कैसे डिस्कस करते हैं वो देखिए। पहली कंडीशन में क्या बोल रहा हूँ बेटा, इस प्रॉपर्टी को बेटा आप क्या कहते हो, डोमेन। बेटा इधर जो वैल्यू है बेटा इसको आप क्या कहते हो, रेंज। अब ध्यान रखना डोमेन में अगर कोई भी एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी इधर एक से ज्यादा एलिमेंट से इसका रिलेशन है, जैसे बेटा 1 का रिलेशन 4 से है, 1 का रिलेशन बेटा किससे है, 5 से है। अगर इस टाइप की कहीं भी सिचुएशन बने तो मैं कहूंगा जो ये रिलेशन है, ये रिलेशन है भाई, जो आपके पास ये रिलेशन कोई भी आर दे रखा है, नॉट ए फंक्शन। ये रिलेशन क्या नहीं बन सकता बेटा, फंक्शन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, मैंने बताया कि डोमेन में अगर एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इधर रिलेशन मिले तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं बनता। तो हम कहेंगे दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। मैंने क्या बताया, जब भी आपके पास इस टाइप का कंडीशन बने, इधर आपको पता है ये डोमेन होता है, ये क्या होता है बेटा, रेंज होता है। जब भी इस टाइप का ऐसे बन जाए, लेस का सिंबल बन जाए, तो वो रिलेशन कभी भी फंक्शन नहीं बन सकता। पहली कंडीशन मैंने आपको ये बताई कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब नहीं बनता, जब डोमेन में एक एलिमेंट का एक से ज्यादा उधर रिलेशन बने तो रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। दूसरी कंडीशन क्या है वो और देखिए बेटा, दूसरी प्रॉपर्टी में भी इस टाइप से बेटा आपके पास कोई भी रिजल्ट गिवन होगा, उससे देखिए बेटा। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, सपोज करो बेटा ये हमारे पास एक x है, बेटा ये आपके पास एक y है। यहाँ पे फंक्शन डिफाइन है x से बेटा y के अंदर, ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इसका रिलेशन इससे है,
इसका रिलेशन इससे 6 7, यहाँ पे कुछ और भी हो सकते हैं, बट हम ये कहते हैं कि इस 3 का इधर कोई भी रिलेशन नहीं है। हम यहाँ पे लिखते हैं 4 का रिलेशन इससे है, हम यहाँ पे लिखते हैं 5 का रिलेशन 7 से है, बट जो यहाँ पे 3 है, इस 3 का, इसको आपको पता है बेटा, इसको आप क्या कहते हो बेटा, डोमेन बोलते हो बेटा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो हमने क्या कहा कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट है, डोमेन के एलिमेंट में एक एलिमेंट ऐसा बच गया जिसका इधर कोई रिलेशन नहीं मिलता। अगर डोमेन में कोई भी एक फ्री एलिमेंट बैठा है जिसका इधर कोई रिलेशन है ही नहीं, जिसका इधर कोई संबंध है ही नहीं रेंज में, तो वो भी कभी भी फंक्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब ये क्या कहूंगा बेटा मैं, नॉट ए फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलेशन है वो हमेशा फंक्शन नहीं होता। रिलेशन इज नॉट ऑलवेज ए फंक्शन, फंक्शन इज ए पार्ट ऑफ रिलेशन। ठीक है, जो फंक्शन है वो हमेशा रिलेशन बनेगा, बट जो रिलेशन है वो हमेशा फंक्शन नहीं बनेगा। तो रिलेशन फंक्शन कब नहीं बनता, वो दो सिचुएशन आपके सामने आ गई। पहली सिचुएशन तो आपने पढ़ी कि डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट एक, उसका इधर दो रिलेशन मिलते हैं तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं बनता। दूसरी प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ी कि डोमेन के अंदर कोई भी एक एलिमेंट ऐसा फ्री है जिसका इधर कोई रिलेशन है ही नहीं, तो वो रिलेशन भी फंक्शन नहीं बनता। ये दो सिचुएशन ऐसी है जो रिलेशन फंक्शन नहीं बनाती। इन अगर हम नंबरिंग देखें, ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करना आता है, वो भी हम आपको बताएंगे, बट इसमें बता रहा हूं मैं कि आपके पास दो कंडीशन ऐसी है, अगर वो दो कंडीशन होती है तो रिलेशन फंक्शन नहीं बनता, अदरवाइज हर रिलेशन बेटा फंक्शन बनता है। देखिए मैं आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। देखो आपके पास जो क्वेश्चन है बेटा वो देखिए, आपके पास क्वेश्चन क्या है बेटा, इसका देखिए क्वेश्चन कि आपके पास बेटा एक x है और एक आपके पास y है, रिलेशन आपके पास r गिवन है। देखना आपको बताना है फंक्शन है नहीं, ये x है, ये आपके पास y है, ये 1 2 3 4 2 4 6 8 10 और बेटा कितना है 12। रिलेशन बेटा ये r है, आपको बताना है जो ये r है ये फंक्शन है या नहीं। इसमें देखिए रिलेशन बेटा आपके पास दे रखा है, r कितना है, 2 का बेटा 1 से है, 3 का 1 से है, 4 का 2 से है। इसका मतलब 2 का रिलेशन किससे, 1 इधर 1 है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, ये रिलेशन नॉट ए फंक्शन, ये रिलेशन जो है बेटा ये फंक्शन नहीं बनता। इसका मतलब 2 का इधर 1 से है, इधर 1 तो है ही नहीं, इसका रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। और देखिए जैसे आपके पास ये गिवन है बेटा, एक x है, एक आपके पास y है। x है 1 2 3 4, y है 2 4 6 8 10 और 12, ये है। और रिलेशन आपको क्या दे दिया इसने, 1 का 2 से है, 2 का 2 से, 3 का 8 से और बेटा 4 का किससे 8 से है। तो 1 का रिलेशन बेटा 2 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, 3 का बेटा किससे 8 से है, 4 का किससे 8 से है। आपसे कहता है क्या ये रिलेशन फंक्शन बनेगा, यस इट इज ए फंक्शन। ये क्या बनेगा बेटा, फंक्शन बनेगा, क्योंकि देखिए आपके पास इसमें हर एलिमेंट का रिलेशन मिलता है। देखो ऐसा तो हो सकता है, मैंने ये कहा था कि रिलेशन फंक्शन कब नहीं बनता, तो इस टाइप की कंडीशन बने, बट इसमें इस टाइप की नहीं बन रही। इसमें तो कैसी बन रही है, इस टाइप। ऐसा तो बन सकता है, मतलब ये हुआ, इसको अगर हम क्या कहते हैं बेटा, डोमेन कहते हैं बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो रेंज में जो एलिमेंट है उसका जो रिलेशन है डोमेन के अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट से हो सकता है, ठीक है, बट डोमेन में जो एलिमेंट है उसका रिलेशन इधर एक से ज्यादा में नहीं हो सकता, तब फंक्शन नहीं बनता। बट ये क्या बनेगा, इट इज ए फंक्शन। ऐसी सिचुएशन है तब नहीं बनता, ऐसी है तो फंक्शन बन जाता है। और देखिए जैसे कोई रिजल्ट बेटा आपके पास इसने r लिखा, इसने कहा r की वैल्यू है आपके पास बेटा 1 का 2 से है, 2 का 4 से है, 2 का 6 के है, 3 का 8 से है और बेटा 4 का 10 से है। देखिए ये आपके पास रिजल्ट है भाई, क्या कहता है, ये x है बेटा, ये y है। 1 का रिलेशन किससे है, 2 से, 2 का रिलेशन 4 से है, 2 का रिलेशन बेटा किससे है, 6 से है, 2 का रिलेशन, 3 का रिलेशन 8 से है, 4 का रिलेशन 10 से। देखिए अब इस 2 का रिलेशन 4 से भी है बेटा, 2 का रिलेशन 6 से भी है, तो ऐसा तो बनना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, नॉट ए फंक्शन। तो ये मैंने कंडीशन बताई, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब नहीं बनता, वो दो सिचुएशन है, वो इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन तब नहीं बनता। और क्वेश्चन देखिए बेटा, हम डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन पे हम लेके चले बेटा क्वेश्चन नंबर 3 कि आपके पास एक सेट x है, x है बेटा 1 3 5 7, बेटा एक सेट आपके पास y है 0 1 2 3 अप टू सोन बेटा 13 तक जाता है। y कह दें या बेटा हम f ऑफ x कह दें, वैल्यू आपके पास 2x - 1 है। तो आपको बेटा एक रिलेशन बनाना है कि रिलेशन क्या बनेगा। देखिए
कैसे बनाए बेटा, y इज इक्वल टू, हम यहाँ पे पुट करते हैं बेटा, मैं कहता हूँ इफ, अगर बेटा x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे x की जगह 1 पुट करो, तो बेटा आपके पास y की वैल्यू कितनी होगी, देखिए 2 इंटू 1 माइनस 1 1, फिर x की वैल्यू क्या ले सकते हैं बेटा हम 3, अगर x की वैल्यू 3 है तो बेटा y की वैल्यू 2 इंटू 3 माइनस 1 6 माइनस 1 बेटा 5, अगर बेटा x की वैल्यू 5 है तो बेटा y की वैल्यू कितनी होगी, अगर x की वैल्यू 5 है 10 माइनस 1 कितना हो गया 9, बेटा अगर x की वैल्यू 7 है तो बेटा y की वैल्यू कितनी होगी, देखिए बेटा 2 इंटू 7 माइनस 1 14 माइनस 1 बेटा कितना हो गया 13। इसका मतलब जो आपके पास एक रिलेशन बना, वो रिलेशन क्या बन गया बेटा, 1 का किससे हो गया 1 से, 3 का किससे हो गया 5 से, 5 का किससे हो गया बेटा 9 से, और बेटा 7 का किससे हो गया 13 से। ठीक है, तो ये आपके पास एक रिलेशन क्या आ गया r। तो इसमें क्या किया, x की जगह हमने स्टेप बाय स्टेप वैल्यू पुट की, एक बार 1 सब्स्टिट्यूट किया, एक बार 3 पुट किया, एक बार 5 पुट किया, एक बार 7, और हमारे पास किसकी वैल्यू आती रही y की। और आपको पता है पेयर कैसा होता है x और y, पहले x की वैल्यू लिखते हैं हम, फिर बेटा y की वैल्यू लिखते हैं, ये आपके पास रिजल्ट आता है। और देखिए बेटा इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है, आपने fx गिवन है आपके सामने, fx की वैल्यू है बेटा आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, और आपसे पूछा गया, कहता है आपसे कहता है फाइंड आप f ऑफ 2 निकालिए। देखो बेटा f ऑफ 2 कैसे निकालें, ये fx है, fx की वैल्यू 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, हमें जी f2 मतलब x की जगह 2 पुट कर दो, तो f2 की वैल्यू क्या होगी बेटा 4 इंटू, देखिए 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 माइनस 3, बेटा 2 का स्क्वायर 4 4 4 जा बेटा 16 प्लस 4 माइनस 3, बेटा 16 और 4 कितना हो गया 20 20 माइनस 3 बेटा कितना हो गया 17। अब कहता है बेटा एफ ओ माइनस 1 निकालिए, एफ ओ माइनस 1 का मतलब एक्स की जगह बेटा क्या पुट कर दूं माइनस 1, 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3, ये हो गया बेटा 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस होता है माइनस 2 माइनस 3 बेटा माइनस 1। फिर कहता है बेटा एफ ऑफ ए निकालिए, एफ ऑफ ए का मतलब एक्स की जगह बेटा ए पुट कर दें हम, ये आ गया 4a स्क्वायर प्लस बेटा 2a और बेटा माइनस 3, ये आंसर आ गया बेटा। अब इसका लास्ट कंडीशन बच गई, आपसे ये कहता है बेटा f इंटू f1 निकालिए, बेटा क्या होगा ये हमें निकालना है। देखिए f इंटू क्या निकालना है बेटा f1, तो पहले तो हमें f1 निकालना पड़ेगा, पहले f1 निकालिए बेटा, f1 का मतलब fx में x की जगह 1 पुट कर दो, 4 इंटू 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 माइनस 3, ये आ गया 4, ये आ गया 2 माइनस 3, 4 और 2 6, 6 माइनस 3 3, इसका मतलब बेटा f1 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 3 आ गई, 4 और 2 6, 6 माइनस 3 3, बेटा f1 की वैल्यू मेरे पास बेटा कितनी हो गई 3। हमें चाहिए f इंटू f1, मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा f इंटू f1, इसका मतलब क्या हुआ f इंटू f1 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये f ऑफ 3 निकालना पड़ेगा। f ऑफ 3 कैसे निकालें, fx में x की जगह बेटा 3 पुट कर दो, तो 4 इंटू बेटा कितना हो गया 3 का स्क्वायर 2 इंटू 3 माइनस 3, तो 3 का स्क्वायर बेटा 9, 9 और 4 कितना हो गया बेटा 36, ये आ गया 6, ये 3 बेटा 36 और 6 बेटा ये आपके पास माइनस 3, तो ये कितना बच गया बेटा 3, कितना आ गया 39, ये आपके पास आंसर हो गया। तो ये fx की वैल्यू की होती है, f2 निकाला मैंने, f माइनस 1 निकाला, fa निकाला, इसके बाद f इंटू f1 निकालना है, तो पहले f1 निकालना पड़ेगा, f1 का मतलब fx में x की जगह 1, f1 की वैल्यू आ गई 3, f1 की जगह क्या पुट कर दें 3, तो f3 निकालना पड़ेगा, f3 का मतलब x की जगह क्या पुट कर दें 3, आपके पास आंसर आ गया। तो फंक्शन के आपके पास जितने क्वेश्चन हमने कराए इनके रिलेटेड क्वेश्चंस बेटा कंप्लीट करो, कंप्लीट करने के बाद अपना होमवर्क बेटा डेली आप सेंड किया करो, आपका होमवर्क नहीं आ रहा हमारे पास, होमवर्क करने के बाद अपना उन पर्सनल नंबर पे होमवर्क सेंड करो, कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस करो बेटा।